कौशल भाभी गोरखपुरिया भाभी को बोल रही हैं चोरी लगा रही हैं चैनल के लिए, और चैनल पता नहीं किस तरह डिलीट हो गया। और गोरखपुरिया भाभी के पति महादेव जी बोल रहे हैं कि हम चैनल ला करके तुम्हें देंगे, और गोरखपुरिया भाभी बोल रही हैं कि किस लिए तुम चैनल ला करके दोगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्वागत करते उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, गोरखपुरिया भाभी सबको मदद करती हैं, यहाँ तक कि रूपा भाभी की जो छोटी वाली बहन है सगनम, उसका चैनल डिलीट हो गया था। और डिलीट होने के कारण सगनम बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो महादेव भैया उनका चैनल ला करके दिए हैं सगनम का। और इसी के वजह से कौशल रजनी भाभी झगड़ा कर रही हैं, गोरखपुरिया भाभी को ताना मार रही हैं। सरोज के पति ख़त्म हो गए हैं, और ये लोग इन लोगों को बहुत अच्छा सूझ रहा है। और बहुत ज़्यादा वो काफ़ी मतलब गुस्सा में हो गई हैं, झगड़ा मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी में गुस्सा में गोरखपुरिया भाभी हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा में चिल्ला चिल्ला करके ब्लॉग बनाई हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर जो किसी के घर में मातम हो जाता है ना, तो कोई कुछ भी बोलता है, उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यही बातें हैं, जो कुछ भी हुआ है, कोई बात हुआ है तो आपस में मिल करके सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे और अन्नू भाभी के बीच में जब लोग झगड़ा लगाए थे तो हम लोग फ़ोन में थोड़ा सा बात करके और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। लेकिन लोग जो झगड़ा लगा रहे थे वो आग पे आग लगाते जा रहे थे, और हमारे अन्नू भाभी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। तो हो सकता है कि कौशल्या भाभी के कौशल्या कर रही हूँ, ओ सॉरी, रूपा भाभी और क्या बोलते हैं, रूपा और कौशल और उनकी जो छोटी वाली बहन है, हो सकता है बीच में कोई झगड़ा लगा रहा होगा। तो हम यही कहेंगे कि गोरखपुरिया भाभी और वो सब लोग मिल करके एक पास बैठ करके अपने में सहमत हो जाइए। क्योंकि आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर वाले हैं, आप ही लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो ये छोटे यूट्यूबर क्या करेंगे, आप लोग बताइए। तो दोस्तों, जो झगड़ा लगा रही थी हमारे और अन्नू के बीच में, वो इसी तरह झगड़ा लगा रही थी। और हम लोग दोनों लोग बबूला होते जा रहे थे। जैसे गोरखपुरिया भाभी बबूला होते जा रही हैं ना, वैसे अन्नू भाभी बबूला होती जा रही थी। और हम भी गुस्सा में बहुत कुछ बोल देते थे कि हम जब नहीं कहें तो हमें क्यों कह रही हैं। तो यही सब बात फंस जाता है दोस्तों। और लोग झगड़ा लगाने वाले बीच बीच में झगड़ा लगाते रहते हैं। और एक कुतिया थी जो कि हमारे पे कमेंट कर रही थी, बोल रही थी कि आ जाई तो झोटवा उखाड़ के मारब, बहराई चावल डेरी ना लगी। तो वो कुतिया आइल बिया, वो कुकुरिया आइल बिया। ओकरे हिम्मत होके तो हमरे दुआरे पे चढ़ के आ जाओ, हिम्मत होके तो दुआरे पे चढ़ के आ जाओ, इतना हिम्मत होके तो। अब काहे नेकी तो रहल ह, नेकी तो बा, लेकिन पूरा गांव में बदबू आवता उसे। सब आदमी कहत ना हाँ त बिया, एकरी इतना बदमाश केहू के बेटी मेहरारू नइखी स। त बड़ा पछ खींचत रहे कुतियावा। त आ जा ओकरे छाती में दम होके अपने माई का दूध पियले होके त रंडी ना रहत। अउरी एकर त बर बाजार सब बाज गए। और आइल बिया हमके साजे आवत रहे, बतावे कि बहराइच में आवत देरी ना लगी। त सुन ले कान खोल के, अंजू का कुछ ना उखाड़ पैबी, ठीक ना। देखा तली ना गोरखपुरिया भाभी के केहू कुछ ना उखाड़ पावा था। तो वही ना समझ ले, तू हमार कुछ ना उखाड़ पैबी। जवन कुछ होई देख ले, ठीक। और उ सरोज भाभी बेचारी वाली, सरोज जो कि गोरखपुरिया भाभी की बहन, गोरखपुरिया भाभी की ननद, इतना बेचारी इस समय इतना ज़्यादा दुख भरी बात है उनके साथ हो गया, इतना दुख में रह रही हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। वो सही कह रही हैं कि जब चोरी हुआ था तो वो दौड़ते दौड़ते आई थी, ठीक है, तुरंत आती थी। कोई बात होता था तुरंत गोरखपुरिया भाभी उन लोगों के घर आती थी। लेकिन
लेकिन सरोज के पति ख़त्म हो गए, लेकिन कोई नहीं उनके पास गया है मिलने के लिए। कि इंसान मिलने जाने से नहीं दुख कम हो जाता है, लेकिन एक भरोसा हो जाता है, एक दूसरे को देख करके एक एहसान हो जाता है। और जो कोई देखने नहीं जाता है, मिलने नहीं जाता है ना, तो वही बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। अब बहुत दिल में लग जाता है कि देखो कैसे लोग हैं कि हमसे मिलने के लिए भी नहीं आए। ऐसे सपोर्ट मांगने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, पर मिलने के लिए कोई नहीं गया, देखने के लिए कोई नहीं गया, समझाने के लिए कोई नहीं गया, भरोसा देने के लिए कोई नहीं गया। ऐसे तो सभी लोग कह देंगे कि हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरे घर आकर के रहो। कौन नहीं कह देगा? एक गरीब रहेगा ना, एक फटीजर भिखारी रहेगा, वो भी कह देगा कि चलो हम भीख मांग कर लाएंगे तो खिलाएंगे। ठीक है, आदमी को भरोसा दिलाना चाहिए, पास में जाना चाहिए, उसे चुप कराना चाहिए, उसे सब्र कराना चाहिए, संतोष कराना चाहिए कि देखो दुनिया में सबके सर पे है, एक तुम्हारे ही ऊपर नहीं है। एक तो सरोजा के ऊपर दुख के पहाड़ टूटा हुआ है, दूसरे तुम लोग आपस में लड़ाई लड़ रही हो, तीसरे आपस में तुम लोग बोली बोल रही हो, टिबोली बोल रही हो। ये कोई कायदा है? अच्छी बात है? कोई अच्छी बात नहीं। हम तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके अच्छे से रहो, हम यही कहेंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं बनाएंगे। और जो है कि यही सब बातें हैं, और आप लोग उन लोगों को समझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और